कोई भी सॉन्ग हम जब प्ले करते हैं या तो वो मेजर स्केल में होता है या फिर माइनर स्केल में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार लाहा। आज मैं आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में बताऊंगा। सर्कल ऑफ फिफ्थ आपने बहुत जगह देखा भी होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। और जो भी हमारा मेजर स्केल होता है, मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर होता है और माइनर जो स्केल होता है उसका एक रिलेटिव मेजर होता है। जब हम कॉर्ड्स देते हैं दोस्तों, तो उसका जैसे कि हम मेजर कॉर्ड्स दे रहे हैं तो उसका जो रिलेटिव माइनर होता है उसको देंगे तो हम बहुत ही अच्छा साउंड करता है और अच्छा लगता है, गाने में चार चांद लग जाता है। तो इसको जल्द से जल्द हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो मेजर स्केल है, मेजर स्केल को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, तो वो 2-2-1 2-2-2-1। तो ये 2-2-1 ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, माइनर का भी बताऊंगा। तो देखिए 2 मतलब क्या होता है, अगर हम सी से पकड़े तो कोई भी जो भी नोट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो 1 नोट के डिस्टेंस में जुड़े हुए हैं। अगर हम सी से ये ब्लैक नोट में सी शार्प में जाएंगे तो ये 1 नोट का डिस्टेंस है, यहाँ से ये 1 नोट का, यहाँ से ये 1 नोट का। अगर हमें सी के बाद 2 प्ले करना है तो हम क्या काउंट करेंगे, ये 1 आ गया, यहाँ से ये 1, 1 + 1 2। तो यानी कि सी के बाद अगर हम डी प्ले कर रहे हैं तो इसका वैल्यू होगा 2, ठीक है। और अगर हम सी के बाद 1 प्ले कर रहे हैं तो इसका वैल्यू होगा ये सी शार्प। अगर 2 प्ले कर रहे हैं तो डी में आ जाएगा, डी के बाद 2 प्ले कर रहे हैं तो ई में आ जाएगा, ई के बाद अगर हम 1 प्ले कर रहे हैं तो एफ में आएगा, क्योंकि ये देखिए सटा हुआ है, लगा हुआ है। अगर हम ई के बाद 2 प्ले करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको 1 और 2 के बारे में समझ आ गया। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मेजर स्केल है हमारा, इसका जो फॉर्मूला है 2-2-1 2-2-2-1। इसको कैसे फाइंड करते हैं, आप एक बार फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो सभी स्केल में आपको सारे का मापा धाने से बजाना एकदम आसान हो जाएगा। तो सी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अभी फॉर्मूला है हमारा 2-2-1 2-2-2-1। तो देखिए यहाँ से हमने 2 बजाया, यहाँ से हमने 2 बजाया, ये 2-2, अभी 1 बजाना है तो यही बजाएंगे हम 1, अभी फिर से 2-2-2, फिर से ये 1। तो आप देख सकते हैं 2-2-1 2-2-2-1, ये हमारा मेजर स्केल हो गया। अगर हम इसको एफ शार्प में भी बजाएंगे तो सेम ही रहेगा। देखिए एफ शार्प के बाद 2 कौन सा है, देखिए यहाँ से ये 1 काउंट होगा, यहाँ से ये 1 काउंट होगा, तो 1 स्किप करना है हमें, तो यहाँ से ये डायरेक्ट 2 काउंट होगा। फिर यहाँ से ये 2-2-2, अब 1 बजाना है तो ये रहा जो नोट 1 डिस्टेंस में, उसको बजाएंगे। उसके बाद फिर से 2 बजाना है, फिर से 2, फिर से 2 और फिर से ये 1। तो हमें सारे गा मा पा धा नि सा निकल के सामने आएगा। ये तो हो गया हमारा मेजर स्केल। माइनर स्केल का थोड़ा बता रहा हूँ। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर आपको पता भी है तो फिर भी देख लीजिए, कुछ छूट गया होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी देखिए ये माइनर स्केल है। माइनर स्केल का फॉर्मूला क्या है, 2-1 2-2-1 2-2। इस फॉर्मूला को, ये जो पेपर है मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको आप देखकर थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि आपको ये सब क्या है, तो आने वाले 10 मिनट में आप ये सब पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है। ये कोई भी एकदम इजी चीज़ है। इसको हम फॉर्मूला क्या, इसको सामने रख के हम मेजर माइनर इसको प्रैक्टिस करेंगे। रिलेटिव माइनर जब हमें पता लग जाता है तो मेजर और माइनर प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए ये जो माइनर स्केल का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है 2-1 2-2-1 2-2। तो देखिए सी से ही शुरू करते हैं, 2, ये 1, ये 2, ये फिर से 2, फिर से ये 1, फिर से ये 2, फिर से ये 2। तो देख रहे हैं आप, बाय डिफ़ॉल्ट ये ग ध नि कोमल लगा इस फॉर्मूला के मुताबिक ही। अगर इसको हम दूसरी जगह, सपोज हम सी शार्प में अप्लाई करेंगे, तो सी शार्प में भी क्या होगा, वही यहाँ से अगर 2 बजा रहे हैं तो ये, फिर 1 बजा रहे हैं तो ये, फिर से 2 बजा रहे हैं, 2-1 2-2-1। देखिए 2, ये 1, ये 2, ये 2, फिर से ये 1 बजाना है तो ये रहा, यहाँ आ गया, फिर से ये 2, फिर से ये 2। तो देख सकते हैं आप, सारे गा मा पा धा नि सा। तो ये फॉर्मूला मेजर और माइनर का आपको पता होगा तो आप किसी भी स्केल में बजा सकते हैं। तो इसको और भी इजी तरीके से हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, हमें क्या होता है जब हम माइनर स्केल को फाइंड करते हैं तो कहाँ पे घ कोमल लग रहा है, कहाँ पे ध कोमल लग रहा है, ये सब थोड़ा फाइंड करने में हमें थोड़ा सा इजी नहीं होता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, ठीक है। मेजर स्केल को तो चलो भाई सभी शुद्ध स्वर लग रहे हैं, एक बार में बजा लेंगे, लेकिन माइनर स्केल को थोड़ा सा फाइंड करने के लिए हमें प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ, जैसा कि मैंने बताया आपको, मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर होता है, माइनर स्केल का एक रिलेटिव मेजर होता है। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए
जो भी मेजर स्केल में हम जो भी नोट्स प्ले करते हैं वही सारे नोट्स यहाँ भी प्ले होते हैं, ठीक है। सिर्फ इसका नज़रिया बदल जाता है, इसका रूपांतरण हो जाता है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में। ये जो सर्कल है, एक सर्कल होता है, सर्कल सी से शुरू होता है, सी के बाद पांचवा नोट जी है, पांचवा नोट जी का पांचवा नोट डी है, डी का पांचवा नोट ए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सी है, सी का पांचवा नोट 1 2 3 4 5, ये रहा जी, जी का पांचवा नोट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारे मेजर स्केल को फाइंड करना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा। आपको मेजर स्केल जो मैंने बताया अभी आपको फॉर्मूला, ये मेजर स्केल को हमें, क्योंकि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा मेजर स्केल का जो की सब है, ठीक है। 12 मेजर स्केल हैं इसमें। तो आपको पता चल गया सर्कल ऑफ फिफ्थ का मतलब क्या होता है, फिफ्थ नोट डिस्टेंस में रहता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके ऊपर ये जो हमारा मेजर स्केल का जो सारा नोट्स है, इसके ऊपर देखिए मैंने कुछ नंबरिंग करके रखा है। ये 0, ये 1 शार्प है, 2 शार्प, 3 शार्प, 4 शार्प, 5 शार्प, 6 शार्प, 6 के बाद ये फिर 5 आ गया, फिर 4 3 2 1, इस प्रकार से ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं सी में 0 का मतलब क्या होता है। देखिए सी जो हमारा स्केल है, सी में सभी वाइट नोट्स आते हैं। जब हम प्ले करते हैं मेजर स्केल का फॉर्मूला पुटअप करके, तब हमें जो सभी वाइट नोट्स मिलता है। तो सभी वाइट नोट्स, ये नेचुरल नोट है, एक भी शार्प नहीं है, इसीलिए ये 0 काउंट से शुरू होता है। सी में नेचुरल नोट है, ये 0 काउंट से शुरू होता है। सी के बाद जो जी है उसमें 1 शार्प होता है कि नहीं, हम देखते हैं जी को प्ले करके। जी का मेजर स्केल कैसे प्ले करेंगे, वही 2, ये 2, फिर से 1, ये 2 2 2 1। तो देखिए सारे गा मा पा धा नी, तो ये नहीं एक ब्लैक नोट आया, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए जी में 1 शार्प। ऐसे ही आप डी को प्ले करेंगे 2 शार्प आएगा, 3 को प्ले करेंगे, सॉरी ए को प्ले करेंगे 3 शार्प आएगा। तो ऐसे ही यहाँ से जो बन के जाता है, जैसे सी 0 में फिक्स रहता है, उसी प्रकार से मतलब 0 से शुरू होता है ना, ये 1 2 3 4 5, ये 6 के बाद ये 1 1 माइनस हो जाता है। जो फ्लैट नोट होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शार्प नोट को ही मतलब फ्लैट नोट बोला जाता है। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जैसे एफ शार्प में बजा रहा हूँ, एफ शार्प में सारे गा मा पा धा नी सा, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 ब्लैक नोट है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अदर शार्प भी बोल सकते हैं, 6 शार्प या फिर 6 फ्लैट नोट, ठीक है। इसके बाद जो ये आता है, इधर हम क्या करते हैं, ये जो फ्लैट नोट मैंने लिखा हुआ है 5 फ्लैट, 4 फ्लैट, 3 फ्लैट, 2 फ्लैट, 1 फ्लैट, ये सब दोस्तों जानने के लिए हमें और भी इजी हो जाएगा। इसका और एक मेथड है जो कि अगर मैं बताऊंगा तो वो आपको जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं आने वाले एडवांस लेसन में बताऊंगा कि वो किस तरह से होता है। इसको आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैंने निकाला है। अब देखिए ये 6 शार्प या फ्लैट होने के बाद जब हम डी फ्लैट में आते हैं, डी फ्लैट का मतलब होता है सी शार्प, ठीक है। डी फ्लैट भी बोला जाता है, सी शार्प भी बोला जाता है। एक बार फ्लैट नोट और शार्प नोट और नेचुरल नोट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। देखिए जो भी हमारे जितने भी वाइट नोट हैं आपको दिख रहे हैं, ये सब नेचुरल नोट है, ठीक है। और जब हम असेंडिंग ऑर्डर में ये ब्लैक नोट को कंसिडर करते हैं तो इसी को हम शार्प नोट बोला जाता है। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में ये सी का सी शार्प हो गया, डी का डी शार्प हो गया, ई के बाद तो कोई शार्प नहीं है, ई के बाद एफ है, एफ का एफ शार्प, जी का जी शार्प, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में उसका शार्प होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि इधर से अगर हम देखें तो ये बी का ये बी फ्लैट हो जाएगा, ए का ए फ्लैट हो जाएगा, ये जी का जी फ्लैट हो जाएगा, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में ये एफ शार्प है, एफ का एफ शार्प है। तो समझ आ गया आपको। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये एफ शार्प के बाद ये जो डी फ्लैट आ रहा है, डी फ्लैट में इसके बाद जो भी हमारे जो नोट्स आते हैं, जो भी स्केल आते हैं, उसको हम सा को दोबारा काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ हम सा को काउंट कर रहे थे, ये रहा देखिए 1 2, एफ शार्प का हम एग्जांपल ले रहे हैं, सारे गा मा पा धा नी सा। तो ये क्या हो रहा था, हमें अप टू 1 2 3 4 5 6 हमने 6 शार्प या फ्लैट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर जब हम सी शार्प में यानी कि डी फ्लैट में मेजर स्केल प्ले करेंगे तो हमें 1 मतलब माइनस कर देना होगा, यानी कि ये जो सा है, जैसे कि हम सी डी फ्लैट यानी कि सी शार्प में प्ले कर रहे हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, तो इसको हमें सा को दोबारा से काउंट नहीं करना है, ठीक है। समझने के लिए देखिए, तो
यहाँ क्या हो जाता है, 1 1 माइनस होता है ये, ठीक है। जैसे कि ये 2 3 2 5 1 6, इसमें भी 6 आ गया, तो 6 को 1 माइनस करते हैं। माइनस का मतलब होता है हम दोबारा इसको सा को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ये समझने के लिए, आप बिगिनर्स हैं इसीलिए मैं यही प्रोसीजर ले रहा हूँ। तो सा को दोबारा हमें काउंट नहीं करना है। तो देखिए फिर से, ये हमारा जो सी शार्प है, सी शार्प में हम बजाएंगे तो उसमें 6 फ्लैट आएगा, तो सा को दोबारा काउंट नहीं करना है। जैसे आप सारे गा मा पा धा नि सा बजा रहे हैं तो ये सा को दोबारा नहीं काउंट करना है, यहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 फ्लैट नोट आया। अब इसके बाद जब जी शार्प में हम आ जाते हैं, यानी कि ए फ्लैट यानी कि जी शार्प, इसमें भी जब हम बजाएंगे तो देखिए सारे गा मा पा धा नि सा, तो इसमें भी हमारा 5 नोट आया। तो 5 को दोबारा सा को नहीं काउंट करेंगे तो उसमें 1 माइनस हो जाएगा, सा जो हम काउंट नहीं करेंगे सा को, तो इसमें क्या होगा, 4 फ्लैट नोट आएगा। उसी प्रकार से इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 1 के 1 ही रहता है। देखिए एफ में जब हम बजाएंगे तो इसमें 1 ही फ्लैट रहता है इसमें, तो इसमें 1 ही हम रहने देते हैं, ठीक है। तो ये नंबरिंग मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप मेजर स्केल प्ले करेंगे तब आपको पहले से पता होगा कि जी में प्ले कर रहा हूँ तो इसमें 1 हमारा ब्लैक नोट यूज़ होगा, मतलब एक शार्प नोट यूज़ होगा। अब हम जो हमारा मेन मुद्दा है उसके बारे में थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है कि ये 1 शार्प हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 6 के बाद ये इसमें सा क्यों काउंट नहीं हो रहा है, 6 के बाद ये 5 4 3 2 1। इसको आप आने वाले लेसन्स में पूरा मैं बताऊंगा। ये जो लेसन, ये जो मैंने सर्कल ऑफ फिफ्थ बनाया, ये आपको समझाने के लिए, एकदम इजी प्रोसेस करने के लिए मैंने ये खुद से डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सी का रिलेटिव ए माइनर ही क्यों हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। जबकि सी स्केल में जब हम सी स्केल को प्ले करते हैं तब उसमें कौन कौन से नोट्स आते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है। तो इतने सारे, डी क्यों नहीं हुआ, ई क्यों नहीं हुआ रिलेटिव माइनर, एफ क्यों नहीं हुआ रिलेटिव माइनर, ए ही क्यों हो रहा है। जब मैं सीख रहा था तो मेरे दिमाग में भी इस प्रकार के प्रश्न आते थे, तो मैं वो सारे के सारे हल करूँगा आपको। एक आपको पता चल गया तो बाकी सब आपके लिए एकदम ईजी है। तो देखिए ये जो सी का रिलेटिव, ये रिलेटिव माइनर, रिलेटिव का मतलब होता है उसी नोट्स को फॉलो करेगा, उसी के जैसा, वो माइनर होते हुए भी मेजर के जैसा ही रहेगा। देखिए बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए माइनर ही क्यों हो रहा है। तो हम सारे गा मा पा धा नि सा हमें पता है। अब डी का हम माइनर देखेंगे, अगर डी माइनर स्केल हम प्ले करेंगे और वो सभी वाइट नोट्स में आता है तो ये इसका रिलेटिव माइनर होगा, ठीक है। ये आता है कि नहीं देख रहे हैं, देखिए सा, ये 2 फिर 1, ये देखिए क्या होता है, ग धा नि कोमल लगता है, तो सा रे गा मा पा धा। तो देखिए यहाँ पे ध तो पहला कोमल लग गया, तो ये ब्लैक नोट आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। अभी हम ई में आते हैं। ई में अगर हम बजाएंगे इसका माइनर, तो ई में क्या होता है, सा के बाद ये तो रे डायरेक्ट आ रहा है, ब्लैक नोट लग गया, तो होगा नहीं, क्योंकि हमें सारे नेचुरल नोट में जो माइनर आएगा वही इसका रिलेटिव माइनर है। ई के बाद एफ में अगर हम देखेंगे तो सारे गा, ये भी नहीं होगा, एक ब्लैक नोट आ गया। एफ के बाद अगर जी में हम प्ले करेंगे तो देखिए सारे गा, इसमें भी एक ब्लैक नोट आ गया, तो ये भी नहीं होगा। जी के बाद जो ए है, ए को देखेंगे तो देखिए ये सारे गा मा पा धा नि सा, तो देख रहे हैं आप ये ए हो गया। ए में सारे के सारे नेचुरल नोट ही यूज हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए इसको अगर हम काउंटिंग में अगर देखें, हमारा जो माइनर स्केल का फॉर्मूला है, देखिए 2 के बाद ये रहा 1, फिर से ये 2, फिर से ये 2, फिर से ये 1, फिर से ये 2, फिर से ये 2, ठीक है। आप इसको धीरे धीरे देख लीजिएगा। तो ये है इसका रिलेटिव माइनर। तो हमें पता चल गया कि सारे गा मा पा धा, जो मेजर स्केल का ध है वो उस मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर है। तो हमें किस तरह से प्रैक्टिस करना है, देखिए इसमें सर्कल में मैंने पूरा बता रखा है आपको कि सी का जो रिलेटिव माइनर है वो ए है। तो इसमें आपको इजीली समझ आ गया कि आप जब किसी भी मेजर स्केल को प्ले करेंगे, सारे गा मा पा धा, जब आप ध में आएंगे तो वो उसका रिलेटिव माइनर है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है,
जैसे सपोज मैंने सी में तो एग्जांपल दे दिया, अभी सी शार्प का एग्जांपल लेते हैं हम। सी शार्प में मैं मेजर स्केल प्ले करूंगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसका धा क्या है, ये है सा रे गा मा पा धा, तो ये इसका रिलेटिव माइनर है, तो इसको मैं वही सेम नोट्स को प्ले कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक। सी शार्प में जो जो नोट्स हो रहे हैं, देखिए सा रे गा मा, मुझे कहीं भी कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं कोमल गा कौन सा लग रहा है, कौन सा शुद्ध गा लग रहा है ना। इस प्रकार से मुझे फाइंड नहीं करना है। मैं क्या, मुझे सामने ये सर्कल ऑफ फिफ्थ को रखना है और मुझे स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे कि मुझे सी पहले बजाना है, तो सी में मैं मेजर स्केल बजाऊंगा, उसके बाद इसका जो सारे गामा पा धा, धा जो नोट आ रहा है वो ए है, तो ए को भी सेम ही बजाऊंगा। इसमें भी जीरो मतलब जीरो, सभी नेचुरल नोट्स ही लगते हैं, एक भी शार्प नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें जी में जैसे वन शार्प लग रहा है, तो ई माइनर में भी वन शार्प ही लगेगा। ये डी स्केल में जब हम मेजर स्केल प्ले करेंगे तो टू शार्प लग रहा है, तो इसका जो रिलेटिव माइनर वो बी है, तो इसमें भी जब हम बजाएंगे तो वही टू शार्प ही लगेगा। तो ये है ना, कितना इजी हो गया। तो अभी मैं एक दो एग्जांपल और दिखा रहा हूँ आपको। सी का हमने देखा, अभी देखिए ये डी का सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये रहा धा, सारे गा मा पा धा, तो ये इसका माइनर है, ठीक है। तो इसको कैसे बजाएंगे, वही सारे नोट्स बजाने हैं इससे भी। तो देख रहे हैं दोस्तों, आपको बिना फाइंड करे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये सर्कल ऑफ फिफ्थ का फॉर्मूला समझ के आप रिलेटिव माइनर समझ गए। तो मैंने इस वीडियो में बता भी दिया कि रिलेटिव माइनर क्यों हुआ, सी का ए रिलेटिव माइनर कैसे हुआ, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया आपको। और देखिए, आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि सी में सारा नेचुरल नोट्स है, इसीलिए जीरो है। जी में वन शार्प है, वन ब्लैक नोट है, यहाँ से यहाँ तक आता है ये सिक्स है, सिक्स के बाद यहाँ से माइनस माइनस होता है। जैसे सी में, इसमें यहाँ जो होता है ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें हम दोबारा से हम सा को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो फ्लैट नोट हमें लेना है, तो अगर शार्प मतलब फ्लैट या फिर शार्प नोट डबल रिपीट होता है तो उसको हमें काउंट नहीं करना है, बस आपको यही याद रखना है। तो ये जो है, ये हमें एक आसान मतलब समझने के लिए देता है कि जब हम जी को प्ले करेंगे तो हमको पता रहेगा कि जी में वन शार्प यूज होता है, ठीक है। ये समझने के लिए है, ठीक है। और मैंने आपको इस लेसन में ये भी बताया कि नेचुरल नोट्स क्या होता है, शार्प नोट क्या होता है, फ्लैट नोट क्या होता है। तो आशा करता हूँ इसको आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये कंसिडर कर लेना है और उसके बाद ये सर्कल ऑफ फिफ्थ को सामने रखना है, सी से शुरू करना है। सी को आपको बजाना है, फिर ए को डायरेक्ट बजाना है, फिर जी को बजाना है। जी के जैसा ही, जी में जो जो नोट्स लग रहे हैं वही नोट्स आपको ई माइनर में भी लगेगा, ठीक है। ये इसीलिए इसका रिलेटिव माइनर है। तो इसी तरह से आप 12 मेजर स्केल और 12 माइनर स्केल को आसानी से बजा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखा पाया। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ अपने ट्यूटोरियल्स आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे जानकर आप सीख पाएंगे।